हेलीकॉप्टर M17 की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो पठानकोट में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, बड़ी खबर। अपाचे हेलीकॉप्टर M17 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तो पठानकोट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अपाचे हेलीकॉप्टर है ये, अपाचे हेलीकॉप्टर M17, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर और यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बड़ी खबर पठानकोट से, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। M17 की लैंडिंग हुई है। अपाचे हेलीकॉप्टर M17 की इमरजेंसी लैंडिंग, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, क्यों ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई? जी हाँ गीतू, देखिए M17 अपाचे हेलीकॉप्टर जिसका स्क्वाड्रन का बेस जो है वो पठानकोट में है और कुछ देर पहले पठानकोट एयरबेस से ही इस M17 अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। और जैसे ही नंगल थाना क्षेत्र के आसपास में ये हेलीकॉप्टर पहुंचा तो कुछ तकनीकी खामी जो है वो पायलट को नजर आई और उसके बाद उसी जगह पर फील्ड में ही जो है वो खेतों के अंदर इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो है वो प्रिकॉशन लैंडिंग कहे या फिर इमरजेंसी लैंडिंग कह सकते हैं, इसकी लैंडिंग करवाई गई है। हालांकि इस पर अभी भी कोई भी एयरफोर्स या फिर डिफेंस के जो प्रवक्ता है इस पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि जैसे ही पायलट को कुछ संदेह हुआ कुछ तकनीकी खराबी को लेकर, उसने किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया और तुरंत खेतों के बीच में इस अपाचे हेलीकॉप्टर को जो है वो लैंड किया। एक हफ्ते में ये दूसरी बार घटना है। एक हफ्ते से कुछ देर पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सहारनपुर के अंदर जो है वो अपाचे M17 हेलीकॉप्टर जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये तकनीकी खामियों का जो विषय सामने निकल कर आ रहा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर बन रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से एक बहुत बड़ा खामियाजा हम कह सकते हैं पूरे देश को उठाना पड़ा है तकनीकी खराबी की वजह से, जो एयर इंडिया की जो बोइंग जहाज जो है जिस तरीके से क्रैश हुआ है जिसमें 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो अब ये जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर की भी इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आ रही है, इसमें दो पायलट जो है वो मौजूद हैं। किसी तरीके का कोई नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है, ना एयरक्राफ्ट को किसी तरीके का नुकसान हुआ है, ना ही पायलट को किसी तरीके से नुकसान हुआ है। अब फिलहाल टेक्निकल टीम जो है वो उस स्पॉट पर पहुंची है और वहां पर जो तकनीकी खामियां थी उनको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। गीतू बिल्कुल। रमन, क्या माना जाए, जो M17 हेलीकॉप्टर्स है, क्या इनको लेकर पहले भी इस तरह की शिकायत आई है? देखिए M17 अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो 2019 के अंदर भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बने थे और पठानकोट में इसका स्क्वाड्रन है। ये अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी कि दुश्मन पर हमला करने के लिए इन हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इस तरीके की अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं, अमेरिकन मेड ये हेलीकॉप्टर है और 2019 में ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में कंडक्ट किया गया है। तो अभी महज 5 से 6 साल ही जो है वो हुए हैं। ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा तकनीकी खामियां जो आई हो वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन मौसम जो है इस समय बहुत गर्म चल रहा है और इस गर्मी की वजह से कुछ दिक्कतें जो है वो जरूर आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये पिछले एक सप्ताह में 2 बार प्रिकॉशनरी लैंडिंग जो है वो करवाई गई हैं, इससे कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या इन एयरक्राफ्ट के अंदर, इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर भी किसी तरीके की कोई तकनीकी खामी तो नहीं है जिसकी वजह से पिछले एक सप्ताह में लगातार इस मौसम के अंदर 2 बार प्रिकॉशन लैंडिंग जो है वो करानी पड़ी थी। अब ये जांच का विषय है। फिलहाल भारतीय वायुसेना का जो इंजीनियरिंग टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है, वो देख रही है कि आखिरकार किस कारणवश जो ये तकनीकी खामी जो है वो देखने को मिली है, तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो अपाचे हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी। एक बार जांच जब हो जाएगी तब उसके बारे में पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार क्या कुछ कारण है इसके पीछे। गीतू बिल्कुल रमन, और अभी ये देखा जा रहा है जिस तरह से भी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, और क्या अभी का जो वक्त होता है, गर्मी का ये मौसम, ऐसे में ये माना जाए कि जो इस तरह के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, चाहे जंगी बेड़े में इन्हें शामिल किया जाए, चाहे ये नॉर्मल प्लेन्स हो, तो इनके लिए क्या विशेष सावधानियां, तैयारियां बरतनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें भी ये तकनीकी खराबी आई है, उसकी वजह से ये जो है वो क्रैश लैंडिंग हुआ है वहाँ पर देखने को मिली, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जो है वो चली गई। अब उसके ब्लैक बॉक्स की जो है वो जांच होगी और उस जांच में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार तकनीकी खामी जो है वो कहाँ हुई है, किस तरीके से। क्योंकि ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ देर पहले ही ये दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाइट पहुंची थी और अहमदाबाद से जब लंदन के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी उस समय ये तकनीकी खामी आई है।
तो क्या कहीं किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, इस पर भी जांच की जाएगी। और साथ में क्या कुछ तकनीकी खराबियां थी, क्या उसका संदेह पहले से ही जो है वो पायलट्स को हो गया था और उसने एटीसी के साथ इसको लेकर संपर्क किया था, ये सारी चीजें जो हैं जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी तो उसमें निकलकर सामने आएगा। मौसम जरूर जो है ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इस समय हीट वेव जो है वो बहुत तरीके से बहुत तेजी के साथ चलता है और एयरक्राफ्ट जो है वो उसका आउटर शेल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में इंजन पर भी इसका फर्क पड़ता है और ऐसे में कई तरह की सावधानी जो है वो बरतने की कोशिश जरूर पायलट की तरफ से रहती है। लेकिन अब चाहे वो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की फ्लाइट की क्रैश हुआ है उसको कहें, या फिर जिस तरीके से ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो MI-17 का हेलीकॉप्टर है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, उसमें अभी जांच की जाएगी और ये देखने की कोशिश की जाएगी आखिरकार क्या कुछ मुख्य वजह रही है जिसकी वजह से ये तकनीकी खामियां जो है वो बार बार देखने को मिल रही है। धन्यवाद रमान इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल जांच का विषय है किसके चलते इमरजेंसी